हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि तालाब में ऑक्सीजन शॉर्टेज क्या होता है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि अगर आप सीड की संख्या ज्यादा डाल देंगे तो बार बार ऑक्सीजन शॉर्टेज होगा, पीएच ऊपर नीचे होगा तो ऑक्सीजन शॉर्टेज होगा, अमोनिया बढ़ेगा तो ऑक्सीजन शॉर्टेज होगा, जिससे मछली मरेगी। तो असल में ऑक्सीजन शॉर्टेज से मछली पालन से क्या रिलेशन है और ऑक्सीजन शॉर्टेज होने से हमारे किसान भाई को या जिसके तालाब में ऑक्सीजन की कमी होती है उसके उस पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, और असल में इसका एक घरेलू और सटीक इलाज क्या है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आप सबको यही बताएंगे कि ऑक्सीजन शॉर्टेज क्या होता है और ऑक्सीजन शॉर्टेज का घरेलू इलाज क्या है। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको हम डिटेल से बताते हैं, समझाते हैं कि तालाब में ऑक्सीजन की शॉर्टेज क्या होता है और इसका घरेलू सटीक इलाज क्या है। तो किसान भाई, चलिए हम आपको इस व्हाइट बोर्ड पे बताते हैं कि तालाब में ऑक्सीजन शॉर्टेज क्या होता है और ऑक्सीजन की कमी से तालाब में हमें क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, और इसका तालाब में ऑक्सीजन की कमी को घरेलू तरीके से एक सटीक इलाज इसका क्या हम कर सकते हैं। तो किसान भाई देखिए, जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। O2, मछली को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसे ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? तालाब में। जो पानी में डीओ होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, वो मछली ग्रहण करती है। तो हर जगह ऑक्सीजन की मात्रा एक सीमित होती है। एक तरफ ऑक्सीजन बनता जाता है और दूसरी तरफ मछली ऑक्सीजन ग्रहण करती जाती है। तो ऑक्सीजन शॉर्टेज कैसे हो जाता है, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। ऑक्सीजन शॉर्टेज को समझने के लिए सबसे पहले हम एक तालाब को लेते हैं, है ना। मान लीजिए ये आपका तालाब है। मान लीजिए आपका तालाब है, 1 एकड़ का तालाब है, अपने 4 या सीट डाले हैं और 6 फीट इसमें डेप्थ है। तो इसमें एक ऑक्सीजन की मात्रा, घुलित मात्रा होती है जिसे मछली ग्रहण करती है। तो एक तरफ से मछली ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, दूसरे तरफ से ऑक्सीजन बनता है। कैसे बनता है? जैसे तालाब में जू प्लैंटन, फाइटोप्लैंटन होते हैं, तो हम फाइटोप्लैंटन को ले लेते हैं। ठीक है, हम फाइटोप्लैंटन को ले लेते हैं। तो जब जब धूप निकलता है, ठीक है, जब धूप निकलता है तो धूप की किरण जब तालाब पे पड़ती है ना, तालाब के पानी पे पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के तहत जो फाइटोप्लैंटन होते हैं वो CO2 को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और O2,
ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जिससे तालाब में ऑक्सीजन बनता रहता है। यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि जब धूप निकलता है, धूप की किरण तालाब के पानी पे पड़ता है, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जिसके तहत तालाब में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जिसे मछलियां ग्रहण करती हैं। एक तरीका होता है। दूसरा होता है जैसे हम तालाब में एरिएटर लगाते हैं। एरिएटर, जब तालाब में हम एरिएटर लगाते हैं या पानी चलाते हैं तो पानी टूटता है। पानी जब टूटता है तो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिसे हमारी मछलियां ग्रहण करती रहती हैं। एक तरफ से ग्रहण करती है, दूसरी तरफ से बनता रहता है। अब सजेस्ट करिए कि ऑक्सीजन की कमी कैसे होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मछली ऊपर आकर के घूमती है। कब होता है? जैसे कि इस टाइम, ठंडी के टाइम। ध्यान दीजिएगा, ठंडी के टाइम और बरसात में जब धूप नहीं निकलता है। तो जब धूप नहीं, क्या होता है कि जब धूप नहीं निकलता है तो फोटोसिंथेसिस, तो किसान भाइयों कहने का मतलब है जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी तो ऑक्सीजन जनरेट नहीं होगा। और देखे होंगे कि जब धूप नहीं निकल 3 बजे रात से लेकर 3 बजे सुबह से लेकर के 7 बजे सुबह तक ही ऑक्सीजन की शॉर्टेज ज़्यादा होती है, और जब धूप निकल जाता है तो मछली बैठ जाती है। और ऑक्सीजन की कमी होने का एक कारण और होता है, जैसे कि आपका पीएच। ये पीएच, जब आपका पीएच मेंटेन नहीं रहेगा, मान लीजिए आपका पानी गंदा है और आपका बॉटम है, बॉटम में फाइटोप्लैंटन है, और जब धूप की किरण पानी पे पड़ रही है तो पानी गंदा होने के कारण छन करके बॉटम तली तक नहीं जा पा रहा, जिसके सहज प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही, ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जा रहा। और एक कारण है, जैसे कि आप तालाब में हाई डेंसिटी का पालन किए हैं, हाई डेंसिटी पे 4000 से लेकर के 5000 सीड स्टॉक किए हैं, मछली तो ज़्यादा स्टॉक कर दिए लेकिन ज़्यादा आप ऑक्सीजन नहीं बना रहे, तो एक कारण वो होता है। और एक जैसे कि आपका अमोनिया, जैसे आपका अमोनिया 2.5 ppm से ज़्यादा हो गया तो नीचे हानिकारक गैसें बैठ जाती हैं, वो भी एक ऑक्सीजन के शॉर्टेज होने का कारण है। अब बात करते हैं इससे नुकसान क्या होता है। इससे नुकसान ये होता है, मछली का कम से कम नुकसान होता है, मछली का ग्रोथ रुक जाता है। कैसे? मछली को ऑक्सीजन की कमी रहती है, वो घबराहट में आकर के तालाब के ऊपर पानी की ऊपरी सतह पे आकर के सांस लेने की कोशिश करती है, हवा में घुलित ऑक्सीजन को लेने की कोशिश करती है, जिससे उसका एनर्जी लास्ट होता है, एनर्जी खत्म होता है, जिससे उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है, उसका वेट कम होता है, वो तनाव में आती है, टेंशन में आती है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आपको सांस बंद कर दिया जाए, आपको ऑक्सीजन ना मिले तो फिर क्या होगा? अधिक से अधिक ये हो सकता है कि आपके तालाब की सारी मछलियां एक साथ मर सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपका ऑक्सीजन शॉर्टेज हुआ, मछली ऊपर ऊपर घूम रही है, धूप निकल गया, ऑक्सीजन बन गया, मछली बैठ गई, एरिएटर चला दिए, मछली बैठ गई। अगर मान लीजिए यही सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन शॉर्टेज ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा टाइम तक हो जाता है, तो एक ही साथ सारी मछलियाँ मर जाती हैं। अब बात करते हैं इसका इलाज का। इसका इलाज ये है कि आप पानी को पालिए, पानी को शुद्ध रखिए, साफ रखिए, पीएच अमोनिया को मेंटेन रखिए। अगर आप हाई डेंसिटी में मछली पालन करते हैं तो कम से कम 4 से 6 घंटा आप डेली उसमें पानी चलाइए, या एरिएटर से या फिर वाटर पंप से। अगर उसके बाद भी आपको ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप डेंसिटी को लो करिए, डेंसिटी को उसमें से कुछ मछली को निकालिए। उसके बाद भी अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होता है तो लास्ट में आप दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन पाउडर, उसको आप बालू में मिला करके इमरजेंसी में 1 kg और नॉन इमरजेंसी में आप 1/2 kg पर एकड़ के तालाब पे दे सकते हैं। ऑक्सीजन टैब दे सकते हैं। और कोशिश करें कि आप पानी को पाले, पानी को अगर आपका शुद्ध रहेगा, डेंसिटी आपका हाई डेंसिटी नहीं रहेगा, आप एरिएटर का या वाटर पंप चलाएंगे तो आपके तालाब में कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, चाहे वो ठंडी का दिन होगा, चाहे वो बरसात में धूप नहीं निकलेगा, चाहे जब भी आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी दूर नहीं होगी, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको 100% श्योरली समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन शॉर्टेज क्या होता है, इससे हमें क्या दिक्कत होती है और इसका घरेलू इलाज क्या है। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें। और किसान भाइयों, अगर आप मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं
आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले के बगल में मिल जाएगा। हम आपको बता भी देते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6386082704। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक मछली पालन से रिलेटेड नई जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।